राधे राधे प्रिय भक्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में 30वां अध्याय, जिसमें आप राजा सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगने एवं सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति करने का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। तो मुनि व्यास जी बोले कि हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही कि हे माते, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोक में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगत में आपके दर्शन से ही कृतकृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिति तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहे तथा सर्वदा नगर की रक्षा करती रहे। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की और उसे विकार रहित बना दिया, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दीजिए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगू? आप मेरे विविध प्रकार के समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले, इस प्रकार माँ अम्बे के सामने राजा सुबाहु प्रार्थना करके और दुर्गा स्तुति करके समक्ष खड़े हो गए। और तब अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से भगवती दुर्गा कहने लगी कि हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस पूरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगा। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूँ? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्त पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप इस समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती है और अपने द्वारा सुसज्जित उस जगत का पालन करती है तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में ही समाहित कर लेती है। तब आपने जो मेरी रक्षा की उसमें कोई आश्चर्य नहीं। है देवी, अब आप यह बतलाइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा और विहार करूंगा। और फिर उसके बाद मुनि व्यास जी बोले कि ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दया पूर्वक कहा कि हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृप, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनंत, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करना। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ में मेरा महोत्सव मनाना और विशेष रूप से मेरी महापूजा करना। हे राजन, विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को सदा मेरी पूजा करे। और फिर उसके बाद मुनि व्यास जी बोले कि राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष पूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा कि राजन, आप हमारे स्वामी तथा शासक है और हम आपके सेवक है। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा तथा आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़ी पुण्य आत्मा है, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे राजन, तमोगुण से युक्त तथा सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्र की चिंता में व्यग्र रहकर काम क्रोध रूपी भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप तो सर्वज्ञ है, अतः आपसे हम यह पूछ रहे हैं कि वे शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई और उनका कैसा प्रभाव है, यह सब बतलाइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं,
हैं, अतः आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे राजन, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, स्वरूप हो तथा वो जैसे प्रकट हुई हो वह सब हमें बताइए। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले कि राजाओं के यह सब पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन माँ भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे कि हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र का मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, माँ लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है और उत्तम सात्विकी की शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती है। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती है, सदोगुणी स्वरूप से पालन करती है और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती है। इसी कारण वे त्रिगुणात्मकता कही गई है। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामना पूर्ण कर देती है। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदिकारक है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वदा असमर्थ है, अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक शिव स्वरूपा सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। और तब राजागण बोले कि बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे हुआ? हे नृप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? तब राजा सुदर्शन बोले कि हे राजा, बाल्यकाल में ही मुझको उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हूँ और माँ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी माँ भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना, तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। और फिर उसके बाद मुनि व्यास जी बोले कि सुदर्शन के इन वचनों को सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु भी काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजीत युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजय हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज्य कर्मचारी गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए और कन्याएं उन पर पुष्प बिखेरने लगी। तो बोलिए अम्बे मात की जय। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।